5 किलो राशन में कहाँ जिंदगी गुजर रही है। ये कांग्रेस के पीरियड में हमारे माननीय सोनिया गांधी जी ने 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो अनाज का रखा गया था, मट्टी तेल और शक्कर भी दी जाती थी, तो फ्री में दे रहे हैं। तो ये शक्कर खा गए, मट्टी तेल पी गए, उसके बाद ये केवल 5 किलो में बहला रहे। ये पुलिस भर्ती 4 साल बाद आई और 4 साल बाद ये पूरे साजिशन तहत पर्चा लीक हुआ और पूरा देश आज इस बात की शर्मसार कर रहा है कि ये नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ ये केवल खिलवाड़ कर रही है। यात्रा से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत जुड़ा है। आने वाले 2024 में यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि राहुल ये धोखा खाएंगे। ये 20% जो मशीनें इधर से उधर करते हैं, ईवीएम को हटाने की बात नहीं करते हैं, ये 20% मशीनें अगर इधर उधर करेंगे तो ये 80% वैसे ही साफ हो जाएंगे। जनता इनको साफ कर देगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज लखनऊ पहुंच रही है। लखनऊ में कांग्रेस ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया है जिसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए बाराबंकी से आए कुछ लोग मौजूद हैं। बाराबंकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब का लोकसभा क्षेत्र है, वहीं से कुछ लोग आए हैं। इनसे जान लेते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इस बार राममय होते माहौल में ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के माहौल में कितना माहौल बना पाएगी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कि अब के जो राहुल जी ने यात्रा निकाली है, इस न्याय यात्रा में सबका, गरीबों का और मजदूरों का, बेरोजगारों का और सभी न्याय के मिलने के लिए। अभी देखिए लेटेस्ट मामला अभी बच्चों का पर्चा लीक कर दिया गया। ये केवल गुमराह करने की साजिश हो रही है, केवल गुमराह करने की साजिश कि ना हम नौकरी देंगे और न जो है ये शिक्षा पाएंगे, न नौकरी पाएंगे। नौजवानों का केवल खिलवाड़ कर रहे हैं। तो राशन भी तो दे रहे हैं ना। नहीं, 5 किलो राशन में कहाँ जिंदगी गुजर रही है। ये कांग्रेस के पीरियड में हमारे माननीय सोनिया गांधी जी ने 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो अनाज का रखा गया था, मट्टी तेल और शक्कर भी दी जाती थी, तो फ्री में दे रहे हैं। तो ये शक्कर खा गए, मट्टी तेल पी गए, उसके बाद ये केवल 5 किलो में बहला रहे हैं। अब ये कांग्रेस की न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी जी ने जो निकाली है, कल बनारस में उन्होंने नौजवान जो पुलिस की भर्ती में पर्चा लीक हुआ, जिसकी 22 वर्ष उम्र है, वो 5 साल बाद या 2 साल बाद अगर ये नौकरी निकाली जाती है, उसको ओवर एज हो जाएगा, वो उसका जवानी पूरी उसकी प्राइवेट काम करके वो मजदूरी करके जाएगी। जो लड़का पढ़ लिख कर जो आगे सोच रहा था भविष्य बन जाए, नौकरी पा जाए, पुलिस में भर्ती हो जाए, वो हर काम करने के लिए तैयार था। लेकिन अब मजबूरी में उसका पर्चा लीक होने के बाद ये पुलिस भर्ती 4 साल बाद आई और 4 साल बाद ये पूरे साजिशन तहत पर्चा लीक हुआ और पूरा देश आज इस बात की शर्मसार कर रहा है कि ये नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ ये केवल खिलवाड़ कर रही है। जो सत्ता में बैठे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रशासन में एक दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन दबाव के तहत काम करता है। पुलिस मोदी योगी जी से डरती है, पुलिस वही काम करती है जो काम उन लोगों को पसंद है। पुलिस मोदी योगी से डरती है? ये बिल्कुल डरती है। उनसे तो क्रिमिनल डरते हैं। अरे उनसे क्रिमिनल डरते ना तो आज ये क्राइम ना होते। अभी हाल में 2-3 कांड हुए हैं बड़े, उन कांडों का नाम खुलासा नहीं देना चाहता हूँ। कर दीजिए खुलासा। नहीं, अरे खुलासा आप कर देंगे ना तो रात में हमें उठा लिया जाएगा। आप भी डर रहे हैं? हम डरते नहीं है, हमारा नेता का कहना डरो मत, आगे बढ़ो। तो आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? भाई अभी देखिए आपके हाल में अभी जो तमाम ऐसे कांड हुए हैं जिसमें इन लोगों ने एक ऐसा मामला दिखा कि जिसमें कोई मामला सामने नहीं खुलासा करते हैं, हर चीज की पेंटिंग डाल देते हैं, इसकी जांच चल रही है, इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है। अब हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, फैसला मोदी जी की अदालत में होता है, योगी जी की अदालत में होता है। उत्तर प्रदेश के फैसले जो है मोदी योगी जी के अदालत में निपट जाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, वो कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, उधर कांग्रेस टूटती जा रही है, लगातार कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। भाई ये देखिए बहुत अच्छी बात है आपने पूछी है। हमारे यहाँ जगदम्बा पाल जी थे, सबसे पहले भाजपा में गए, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे। उसके बाद जितिन प्रसाद गए, जितिन प्रसाद जी के बाद अभी हाल ही में संध्या जी गए, उसके बाद कमलनाथ भी गए, अभी 2-4 लोग और चले जाएंगे। अभी गए नहीं है? अरे चले जाएंगे। नहीं, मैं अब अगर नहीं गए तो रुक जाए तो बेहतर है। वरना ये जो आरपीएन को भूल रहे हैं आप? हम नहीं, हमारे यहाँ का जो कूड़ा है वो साफ हो रहा है। और हम लोग क्रीम पार्टी बनाकर बहुत तैयारी के साथ करेंगे और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस आगे उभरेगी। हमारा राहुल गांधी, नई जनरेशन पैदा हो रही है और नई जनरेशन पैदा होने के बाद ये जाहिर है कांग्रेस एक नया विकल्प और नौजवानों के साथ खड़ी है और महिलाओं के साथ खड़ी है। प्रियंका जी का नारा था
मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में 2022 में ये नारा दिया, मैं 2022 में नारा दिया, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। आज मेरे यहाँ जो 6-5 मांगों को लेकर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, उस न्याय यात्रा का मतलब नौजवान, किसान, बेरोजगारी, महिलाओं का ये न्याय दिलाने के लिए, गरीब लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए ये न्याय यात्रा लेके निकले हैं। और इस न्याय यात्रा से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत जुड़ा है। आने वाले 2024 में यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि राहुल ये धोखा खाएंगे। ये 20% जो मशीनें इधर से उधर करते हैं, ईवीएम को हटाने की बात नहीं करते हैं, ये 20% मशीनें अगर इधर उधर करेंगे तो ये 80% वैसे ही साफ हो जाएंगे, जनता इनको साफ कर देगी। मतलब जहाँ हारते हैं तो ईवीएम, जहाँ हारते हैं तो ईवीएम की बात करने लगते हैं। नहीं, देखिए ईवीएम, देखिए बहुत मेन पॉइंट की बात है। मेन पॉइंट आपने पूछ लिया, मैं बता दे रहा हूँ। ईवीएम मशीन ये कह रहे थे अभी तक 400 पार, अब कहते हैं 370 पार। 543 में 370 की बात करते हैं, ये क्या 370 पार? अब ये बताइए आप, ये अभी मीडिया का सर्वे हुआ नहीं, इनका सर्वे कैसे हो गया? पन्ना प्रमुखों से हो गया। ये पन्ना प्रमुख जा रहे हैं तो गांव के अंदर अगर 4 प्रधान हैं एक ब्लॉक में, न्याय पंचायत में, तो इन 4 पंचायतों के 4 प्रधान हैं अगर, तो प्रधान क्या कहते हैं कि भैया देखो यार, हमारी ग्राम समाज की जमीनें भी नहीं निकल पा रही हैं, सभी लोग कब्जा करे ले रहे हैं। कौन कब्जा कर रहे हैं? सरकार कर रही है। आज बिल्डोजर चलवा रही है, हर जगह बिल्डोजर चल रहा है। अपराधियों पे चल रहा है ना? अपराधियों में नहीं चल रहा है, अब उन पर चल रहा है जो कांग्रेस के आदमी हैं, जो मान लिया समाजवादी के आदमी हैं, बहुजन के आदमी हैं। इनको डरा दिया है। बहन जी बोल रही हैं, बहन जी 7 शटर के अंदर बंद हैं। अगर वो आ गई बाहर तो उनको डर है कि 21% हरिजन है और 20% मुस्लिम है, कहीं ये दोनों मिलकर तहलका न मचाते हैं। तो बहन जी को किडनैप कर रखा है। तो तहलका क्यों मचवाना है? 41% ये दोनों समाज मिलके बनते हैं। और अगर हमारे साथ सब समाज है, हमारे साथ ठाकुर भी है, पंडित भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, हमारे साथ हर वर्ग का, हर जात का वर्ग का आदमी है। तो बहन जी की खुशामद क्यों कर रहे हो फिर? बहन जी की खुशामद इस कर रहे हैं कि बहन जी को दबाव में रखा गया है। बहन जी आचार संहिता लगने के बाद हमें उम्मीद है, और कांग्रेस हमारी अपनी सोच है कि बहन जी अगर आ जाती हैं तो हम 41% तो पहले से तैयार हैं। अच्छा चलिए, आपके पास लौटूंगा। अभी आपसे पूछ लेता हूँ, भारत जुड़ रहा है? जी जुड़ रहा है, लेकिन इंडिया तो टूट रहा है। नहीं, वो टूटने वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, वो गलत है। जो जितने भी जो लोग नहीं थे वो एक भ्रम फैलाते हैं ना। और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, जितने जो कहते हैं कि गुंडागर्दी बंद है और चोरी बंद, डकैती बंद है, ऐसा नहीं है। जो गायों का मैटर है ना, बजरंग दल वाले जो है ना खुद गायों को कटवा रहे हैं ना, ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है। खेत में किसान में देखिए जाकर के वो दावतों के लिए तरस रहा है ना, वो दावतों के नहीं खा पा रहा है। वो रात को उसे जो है वो देख रहा है कि मुझे रात में गायें चर जाएंगी ना। दूसरी बात, गायों का मैटर जो है वो फंस रहा है। गायों मतलब चोरी जो है प्रशासन की वजह से नहीं रुकी हुई है। चोरी रुकी है वो तार और जो आरी का तार और जो कील का तार है उसकी वजह से। चोर जो जाएगा तो कहाँ जाएगा ना, ये सारी चीज़ उसमें से निकल के आ रही है ना। प्रशासन का कोई दबदबा नहीं है ना, प्रशासन को कोई मान रहा है ना, ये खुली गुंडागर्दी।